जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्री पे। हम लोग फिर से प्रैक्टिस सेट 6 नंबर का पार्ट 2 बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 बिहार लाइब्रेरी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। तो बिल्कुल इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, निश्चित ही यहाँ से आपको लाभ मिलने वाला है। जितना हो सके लाइक शेयर कीजिएगा, वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जल्द से जल्द इसके और सारे जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस वीडियो है उसे चेकआउट कीजिए, निश्चित ही आपको यहाँ से लाभ मिलने वाला है। तो हम लोग चलेंगे सीधे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 51, सूचना विज्ञान का मौलिक समीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो सूचना विज्ञान का जो मौलिक समीकरण है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा। ठीक, रॉबर्ट ब्रुक्स के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। 51 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, स्रोत, संदेश, ट्रांसमीटर और रिसीवर किसके द्वारा विकसित किए गए? ये स्रोत, संदेश, ट्रांसमीटर किसके द्वारा विकसित किए गए संचार मॉडल के घटक है? तो यह हो जाएंगे शानोन फेवर्ड। ठीक है, ए इज द करेक्ट हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, किसने कहा था कि ज्ञान दो प्रकार का होता है और हम किसी विषय को स्वयं जानते हैं या हम जानते हैं कि हम उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिल सकती है? तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, किसने कहा था? इस तरह का वाक्यांश किसने दिया था? तो सैमुअल जॉनसन ने दिया था। बी द करेक्ट हो जाएगा 53 का। अगला प्रश्न है 54। ठीक है, वेस्टली एंड द मैकलेंस मॉडल के सुझाव को, ठीक है, ब्रूसली, वेस्टली और मैक्लोलम एस मैकलन ने किस वर्ष दिया था? तो यह दिया गया था उनके द्वारा 1957 के तहत। अगला क्वेश्चन है 55, जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम डैश एटलस का एक उदाहरण है। जनगणना एटलस नेशनल वॉल्यूम डैश एटलस का उदाहरण है। तो यह हो जाएगा डेमोग्राफिक। बी द करेक्ट हो जाएगा हमारे पास 55 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, फ्रैंक डांसर ने बेहतर संचार प्रक्रिया के लिए हेलिक्स मॉडल नामक संचार मॉडल का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? हेलिकल नाम हेलिक्स से आया है, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी वस्तु जिनका त्रिआयामी आकार हो, जैसे कि एक सिलेंडर या शंकु के चारों ओर का सामान लपेटा हुआ नजर आता है। तो ये हो जाएगा 1967 में यह आया था, 1967। 56 का ए। अगला क्वेश्चन है 57, बुलियन लॉजिक किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? भी क्वेश्चन है बुलियन लॉजिक। ठीक है, ऑलरेडी यह पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है राजस्थान में। तो बुलियन लॉजिक किस वर्ष प्रभावित हुआ था, किस वर्ष आया था? 1847 में आया था प्रतिपादित, या आया 57 का डी। अगला क्वेश्चन है 58, बुलियन तर्क एक प्रकार का बीज गणित है जिसमें परिमाणों की गणना डैश के रूप में होती है। तो बुलियन तर्क एक प्रकार का बीज गणना समझिए, और इसका भी जो होता है गणना होता है किस रूप में किया जाता है? तो ये ट्रू और फॉल्स के रूप में किया जाता है, ट्रू और फॉल्स। 58 का ए। अगला क्वेश्चन 59 है, बुलियन तर्क 3 बुनियादी तार्किक सॉफ्टवेयरों पर या ऑपरेटरों पर कार्य करता है। 3 तार्किक ऑपरेटरों पर कार्य करता है बुलियन तर्क। यह किस हिसाब से काम करता है? तो एंड और नॉट, एंड और नॉट, सी इज द करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर। पुस्तक संख्या किस में मदद करती है? जो पुस्तक संख्या होती है वह मदद किस में करती है? तो वह इंडिविजुअलिंग, ठीक है, इंडिविजुअल लिसिंग द बुक विद इन द सेम क्लास नंबर। तो इंडिविजुअल अलग अलग प्रकार का होता है, ए इज द करेक्ट हो जाएगा 60 का। अगला क्वेश्चन 61, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस सोर्स पुस्तकालय और सूचना विज्ञान अध्ययन के लिए सबसे बड़ा पूर्ण पाठ डेटाबेस जो होता है फुल टेक्स्ट डाटाबेस, और यह किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या कराया जा रहा है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो सोर्स इसको उपलब्ध कराया जाता है तो किसके द्वारा? तो यह एब्सको, ठीक है, एब्सको, ए ईद हो जाएगा EBSCO, ठीक, एब्सको के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। 61 का ए। अगला क्वेश्चन 62, भंडारण क्षमता बताने के लिए संक्षिप्त नाम MB का तात्पर्य क्या है? MB सबको मालूम है मेगाबाइट। MB क्या हो जाएगा? मेगाबाइट का फुल फॉर्म मेगाबाइट। चलिए 62 का ए। अगला क्वेश्चन 63, लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, लिस्टा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान अध्ययन के लिए निःशुल्क शोध डेटाबेस है। यह किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है और यह किसके लिए द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा?
63, तो यह भी ठीक है, एब्सको कह सकते हैं, EBSCO, ठीक है, 63 का ए। अगला क्वेश्चन 64, लाइब्रेरी लिटरेचर इंफॉर्मेशन साइंस इंडेक्स एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो आवश्यक पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को कवर करता है और यह किसके द्वारा उपलब्ध कराया, ये इसके, अब ये देखिए जो इंडेक्स है लाइब्रेरी लिटरेचर इंफॉर्मेशन साइंस इंडेक्स, यह किसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तो ये क्लिप, CILIP, क्लिप के द्वारा। 64 का सी हो जाएगा कि बी होगा, 64 का ना, ई भी बी ए होगा, एब्सको होना चाहिए, एब्सको, सॉरी फॉर गलत बताने के लिए, एब्सको, 64 का बी। अगला क्वेश्चन 65 है, माइक्रो, कभी कभी मिस मैच हो जाता है आंसर की, माइक्रो फोटोग्राफी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है, तो माइक्रो फोटोग्राफी की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये भी किया गया है जॉन बेंजामिन, ठीक है, डेंसर, तो जॉन बेंजामिन, बी इज द करेक्ट। चलिए 67 पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है और जिसका उपयोग इन हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है, तो हाउस डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण में किया जाता है किसका, तो ग्रीन स्टोन, सी हो जाएगा 66 का। 67, SSDC राष्ट्रीय दस्तावेजीकरण केंद्र कहाँ है, जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, तो इसको अब किस नाम से जाना जाता है, इसको पूछ दिया गया है, तो इसको हम, ठीक है, नासडॉक के नाम से जानते हैं, NASSDOC, नासडॉक। 67 का डी। 68, पुस्तकालय स्वचालन और पुस्तकालय सेवाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए आयोजित इन्फिली, ठीक है, बेट कि वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है, इसका जो वार्षिक सम्मेलन होता है कहाँ पे होता है, तो क्लैम्बर, बी द करेक्ट हो जाएगा। 68 का क्लैम्बर में होता है। 69, पुस्तकालय स्वचालन पुस्तकालय की सेवाओं की प्रगति पर चर्चा करने के लिए जो डिलनेट का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है, डिलनेट का भी होता है, क्लैम्बर में ही होता है, बी इसका भी, डिलनेट का भी वहीं होता है। चलिए तो 69 का सी बी हो गया। अब 70 देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है, यहाँ पे अब निम्नलिखित का मिलान कर दीजिए। लिस्ट ए लिस्ट 2 से है, ठीक है, क्ले टैबलेट है, परचमेंट है, ब्रिक बार्क है और पेप्योर्स है। तो 70 का जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा, देखिए तो 1 का सी, ठीक है, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी, इजिप्ट पेपर्स। एनिमल स्किन्स का मतलब यही है, परचमेंट। 70 का सी द करेक्ट है, एक रॉक क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अगला है 71, उस सही कालक्रम को पहचानी जिसमें उन्हें स्थापित किया गया है, उस सही कालक्रम को पहचानी जो उसमें उसको उनको स्थापित किया गया था। एलिजा, ठीक, एलेक्सा, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड, ये सब क्या है, बिल्कुल इसका क्रम सही है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 72, भंडारण क्षमता को निम्नलिखित इकाइयों के परिणाम को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें और दिए गए कोड का प्रयोग करें। गीगाबाइट है, टेराबाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट है। तो बढ़ते क्रम में पूछा गया, सजाने के लिए कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा किलोबाइट, फिर होगा मेगाबाइट, फिर होगा गीगा, फिर होगा टेरा, अंतिम। तो इस हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, 62 का डी। 73 देख लीजिए, 72 का डी। 73, स्थापना के वर्षों के आधार पर निम्नलिखित को कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित करें नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए। तो इसको भी हमको यहाँ पर सजाना है, बिल्कुल। तो सबसे पहले फर्स्ट ये ILA, फिर स्लीव ये 2 नंबर, फ्ला ये 3 नंबर और अला 4 नंबर, बी द करेक्ट हो जाएगा हमारा 73 का। 74 देखिए, उस सही क्रम को पहचाने जिसमें आयोग की स्थापना की गई और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो आयोग का स्थापना भी किया गया, नीचे दिए कोड का प्रयोग भी करना है। तो लीजिए यहाँ पर इसका मिल चुका है, डी द करेक्ट हो जाएगा। तो पहला 2 ये है 1 नंबर, फिर है ये 2 नंबर, फिर फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसको फर्स्ट नंबर को देख लीजिए, यहाँ है रॉयल कमेटी ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी रिव्यू, ये हो जाएगा। चलिए 75 नंबर, निम्नलिखित घटकों को उसी क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में उनका प्रयोग कंप्यूटर में किया गया है, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके। तो उसी क्रम में करना है, बिल्कुल उसी क्रम में करेंगे। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट,
नहीं, वैक्यूम टैप्स हो जाएगा, ये 1 नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांजिस्टर है 2 नंबर है, और फिर 3 नंबर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर, ये 3 नंबर आई, फिर 4 नंबर वेरी लार्ज स्केल आ जाएगा। तो सी इज द करेक्ट हो जाएगा हमारा 75 का। क्रम था कंप्यूटर का 76। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कम्युलेटिव बुक्स इंडेक्स बुक्स पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये बी इज द हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है हमारा। 76 का बी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला 77। URL का मतलब क्या है? URL का है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ए इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 है। ओहियो कॉलेज एसोसिएशन ने जुलाई 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर का गठन किया और डैश इसके निर्देशक बने थे। ओहियो, तो इसके निर्देशक जो बने थे ना, कौन बने थे? तो फेडरिक जी किलोगर, ठीक है, फेडरिक बने थे, फेडरिक। 78 का डी। चलिए 79। इंटरनेट पर संग्रहित परस्पर जुड़े दस्तावेज की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इंटरनेट पर संग्रहित परस्पर जुड़े दस्तावेज की जो श्रृंखला कहलाती है, ये वेबसाइट कहलाता है, वेबसाइट, ए। अगला प्रश्न हो जाएगा 80। यदि 2 उदाहरण एक साथ उद्धृत किए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? 2 उदाहरण एक साथ उद्धृत तो ट्विन सिचुएशंस करते हैं, ट्विन सिचुएशन। 80 का बी, सी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 81। निम्न में से कौन सा कथन है जो ग्रे लिटरेचर के बारे में सत्य है? ग्रे लिटरेचर के बारे में ग्रे लिटरेचर, ध्यान रखिएगा 80 में ग्रे लिटरेचर के बारे में कौन सा है जो कथन सत्य है? तो देखिए, वह साहित्य जो प्रकाशित नहीं है और सामान्य पुस्तक बिक्री चैनलों के माध्यम से उपलब्ध नहीं है, यही है बी द करेक्ट 81 का। अगला क्वेश्चन, डेटाबेस में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है? डेटाबेस में सबसे छोटी इकाई होती है फील्ड होता है, 82 का सी। छोटी इकाई, डेटाबेस में सबसे छोटी इकाई फील्ड होती है। चलिए 83। ब्रांड विड्थ शब्द का तात्पर्य क्या है? तो द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, यही ब्रांड विड्थ का यही मतलब है। 83 का सी, द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। 84 पाइए। पुस्तकालय बजट बनाते समय निम्नलिखित में से किस कारक पर विचार नहीं किया जाता? तो पुस्तकालय जब बजट बनता है उस पर विचार नहीं किया जाता है, कौन सी चीज़? तो ऑथर प्रोफाइल का वहाँ पर विचार नहीं किया जाता। 84 का डी। 85। डैश में ओकली कह सकते हैं, OCLC ने अपना नाम ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर से बदलकर ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर लिया था। किस ईस्वी में? तो यह 1981 में बदल लिया, ठीक है। 1981 में OCLC ने अपना नाम बदल कर ओहियो कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर था, उसको अब हम ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर कर लिया। 86 में आइए। जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह सेलर्स के द्वारा, ए इज द करेक्ट होगा 86 का। अगला है 87। प्राथमिक स्रोतों में शामिल है, तो प्राथमिक स्रोत में थीसिस, पेटेंट, सार, आवधिक और आवधिक लेख, ये कौन से शामिल पूछा गया क्रम के हिसाब से? तो ये हो जाएंगे बिल्कुल, पहला थीसिस शामिल है, साथ में पेटेंट भी है और आवधिक लेख भी है, लेकिन सार आवधिक नहीं है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 87 का बी इज द करेक्ट होगा, सिर्फ सार आवधिक छोड़कर। 88 पाइए। सेरलस जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने किस वर्ष अपना नाम बदलकर जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कर लिया? एंड नॉलेज, मैनेजमेंट हटा कर एंड नॉलेज डाल दिया। तो ये अपना नाम चेंज कर ये किया है, और कब किया है? तो 2023 में किया है। 88 का ए। 79 देख सकते हैं। निस्केयर ने, हाँ, NISCAR ने किस वर्ष अपना नाम बदलकर निष्कृप कर लिया? ठीक है, निष्कृप कर लिया है। तो इसने भी अपना नाम चेंज किया है। 89 का हो जाएगा, 2021 में यह चेंज किया। 90 देख लीजिए। सूचना प्रणालियों की उनके स्थापना के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम क्या है? तो सूचना प्रणालियों की उनकी स्थापना का एक सही कालक्रम पूछा गया है। तो ये कालक्रम क्या है? तो एग्रिस स्टेट और पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इंडिया, यही कालक्रम फर्स्ट इज द करेक्ट हो जाएगा। 90। 91 देख। निम्नलिखित उपकरणों का उनकी भंडारण क्षमता के अनुसार घटते क्रम में सही क्रम को चुने। तो ये हो जाएगा DVD,
CD, फ्लॉपी डिस्क और पंच कार्ड, ये डी इज द करेक्ट हो, सही कालक्रम यही है। DVD, CD, फ्लॉपी, ये वाला जो है ये सही है, 91 का डी। 92 नंबर देखिए, कालानुक्रम क्रम में वर्गीकरणकर्ताओं के योगदान का सही क्रम क्या है। अब वो जो व्यक्ति लोग थे जो इस क्रम में लाइब्रेरी में क्रम दिए थे अपने अपने शोध या स्थापना के हिसाब से, उनके हिसाब से क्रम पूछा था। ये फ्रांसिस बेकन, WT हैरिस और मेलविल डिवॉय है और JD ब्राउन है। तो ये ए इधर करेक्ट हो जाएगा हमारा 92 का ये। 93 पाई निम्नलिखित को कालक्रम में व्यस्त, यहाँ भी कालक्रम के हिसाब से व्यस्त सजाना है 93 का, ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा मार्क 1 नंबर, फिर है ISBD 2 नंबर, फिर CCF है 3 नंबर और मेटा डाटा है ये 4 नंबर। ए इधर करेक्ट हो जाएगा 93 का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 का, 93 आइए, निम्नलिखित का मिलान करें। निम्नलिखित का मिलान करें, मिलान कर लीजिए यहाँ पे। Z93.50 ये क्या है, तो Z93.50 जो है तो Z93.50 कौन सा हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन, हाँ इन्फॉर्मेशन रिटाइटेबल प्रोडक्ट टूल्स है, तो ये 3 हो जाएगा इसका। उसके बाद है ISO 9000 जो है, ISO 9000 क्या होगा, क्वालिटी रिलेटेड स्टैंडर्ड है, ये 4 नंबर हो जाएगा। ISO 2709 है, वो क्या है सर, स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, ये B हो जाएगा। साथ में ISO है वह ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पे 93 का ये। 94 पाइए, वास्तविक शोध कार्य का प्रारंभ डाटा कलेक्शन कार्य से शुरू होता है। तो वास्तविक शोध कार्य जो है प्रारंभ डाटा कलेक्शन का कार्य शुरू होता है कहाँ से, तो ये होता है द स्टेटमेंट ऑफ फॉल्स से चालू होता है, द स्टेटमेंट फॉल्स से चालू होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन ग्लास एक इंटरेक्टिव वेब आधारित एप्लीकेशन है जो टिकाऊ संग्राहकों को प्रतिपादित करने और विद्वान को रिकॉर्ड की सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह किसकी सेवा है, तो यह बिल्कुल किसकी सेवा है, ग्रीन ग्लास के तहत पूछा गया है। तो यह सेवा होता है ओकेल का, ठीक है, OCLC ओकल, जिसका नाम चेंज हुआ था। अगला देख लीजिए 96, निम्नलिखित में से सही उत्तर को पहचानिए। निम्नलिखित में से सही उत्तर को पहचाना है, ठीक है। एक्सेशन रजिस्टर आर ऑफ परमानेंट रिकॉर्ड, ये डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 भी देख लीजिए, ISO की स्थापना 23 जनवरी डैश को हुआ था। ISO का स्थापना 23 जनवरी 1947 को हुआ था, ठीक है, 23 जनवरी 1947 को ISO का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है 98, हर्ज वर्ग के 2 कारक पूछा गया। हर्ज वर्ग का 2 कारकों का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो हर्ज वर्ग का 2 कारकों का सिद्धांत जो संबंधित है बिल्कुल मोटिवेशन से है, मोटिवेशन से हो जाएगा हर्ज वर्ग का। और अगला क्वेश्चन है साहित्यिक वारंट का सिद्धांत किससे संबंधित, साहित्यिक वारंट का जो सिद्धांत है क्लासिफिकेशन से होगा, 99 का C। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, कोई पुस्तक प्रकाशहीन है और उस दौरान सूचीकरण का कार्य क्या कहलाता है। प्रकाशहीन है और उस दौरान सूचीकरण का जो कार्य है वह क्या कहलाता है, तो वह कार्य कहलाता है प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग, प्री पब्लिकेशन कैटालॉगिंग, 100 का C। तो चलिए, वीडियो का अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करें। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।